दोस्तों, भगवान कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हैं। उनके जीवन से जुड़े राज हर किसी के जीवन में बने रहते हैं और उन्हें हैरान करते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के बारे में काफी समय पहले हुए वो सारे रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। क्या नीले रंग के थे भगवान श्री कृष्ण? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने धरती पर अवतरित होकर पाप का विनाश किया था, श्री कृष्ण की लीलाओं की कोई सीमा नहीं थी। उनके बारे में जितना भी जानेंगे उतनी ही आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। जब भी हम श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं या फिर उनके कोई चित्र देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है या दिमाग में यही चित्र बनता है कि हर जगह उन्हें नीले रंग में ही दर्शाया गया है। अब सवाल ये आता है कि इस नीले रंग का रहस्य क्या है? क्यों उनके देह का रंग नीला है? हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान कृष्ण या विष्णु का रंग नीला क्यों होता है। सबसे पहले बता दें कि कृष्ण की इस नीले रंग के पीछे कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार विष्णु जी का संबंध पानी से है, इसलिए उनके जितने भी चित्र हैं या अवतार हैं उनमें से लगभग सभी को नीला दर्शाया गया है। जल से जब हम विष्णु जी के नीले रंग की तुलना करते हैं तब हमें जीवन के प्रति एक और नजरिया मिलता है, और वह ये है कि जिस तरह पानी हर एक चीज को खुद में घोलकर अपना अस्तित्व बचाए रखता है, एक अन्य पुरानी कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 बाल रूपे थे। इनमें से एक का रंग काला था और दूसरे का रंग सफेद था। चमत्कारिक तरीके से दोनों ही बाल रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और काले रंग के बाल से श्याम वर्ण के कृष्ण का जन्म हुआ और सफेद बाल से बलराम पैदा हुए। इस नीले रंग के पीछे एक और मान्यता है दोस्तों, वो ये है कि प्रकृति की अधिकतर रचनाओं का रंग नीला होता है, जैसे कि समुद्र या फिर नदी का पानी, आसमान। ऐसे में जिस महापुरुष के अंदर इन कृतियों के समान गुण यानी कि जिनके अंदर धैर्य, साहस और समर्पण जैसी भावनाएं हैं, उन्हें नीले रंग में दर्शाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भीतर ये सभी गुण मौजूद हैं और इसी के चलते उन्हें नीले रंग से दर्शाया जाता है। क्या श्री कृष्ण से जुड़ा है 786 नंबर? आमतौर पर लोग 786 नंबर को इस्लाम धर्म से जोड़ के देखते हैं। उनकी नजर में 786 का बहुत महत्व है। अधिकतर लोग इस नंबर के नोट अपने पास सहेज के रखते हैं, तो वही कई लोग अपनी गाड़ियों का नंबर भी यही रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस नंबर का श्री कृष्ण से क्या कनेक्शन है। दरअसल मुस्लिम धर्म के लोग 786 को बिस्मिल्लाह का रूप मानते हैं। कहते हैं कि अरबी या उर्दू में बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम को लिखने पर उसका योग 786 आता है। यही वजह है कि इस नंबर को इस्लाम सबसे ज्यादा पाक मानता है। शोधकर्ता राफिल पताई ने एक किताब में लिखी है, इस किताब में लिखा है कि हिंदी में अगर 786 का आकृति पर गौर किया जाए तो ये बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देता है। माना जाता है कि 786 नंबर का संबंध भगवान कृष्ण से भी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने हाथों में 3-3 यानी कि 6 उंगलियों से बजाया करते थे और वे देवकी के 8वें पुत्र थे। इन तीनों आंकड़ों को जोड़ें तो कुल योग 786 आता है। क्यों समुद्र में डूब गई द्वारकापुरी? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियां आज भी काफी प्रचलित हैं कि श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। ये एक बड़ा रहस्य है दोस्तों, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। श्री कृष्ण ने जब मथुरा नगरी छोड़ी थी तो उन्होंने द्वारका को अपना निवास बनाया था। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया और यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश के बागडोर अपने हाथों में ली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत करवाई। इस स्थान का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी है। इस मामले में वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल बढ़ गया था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए थे। द्वारकापुरी भी उनमें से एक थी। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है।
दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग जो है 10,000 साल पुराना है। इस मामले में पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। लेकिन यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण की जीवन पूर्ण होते ही द्वारका नगरी पानी में समा गई। पुरानी कहानी के अनुसार श्री कृष्ण ने करीब 36 सालों तक द्वारका पर शासन किया था। कहते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।